हूँ। और दोस्तों मेरा नाम मंथन है। रिसेंटली दोस्तों मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, तब दोस्तों बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की थी मैंने। और कहीं ना कहीं जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है, उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई दिस बिजनेस, या फिर व्हाई दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों शायद मेरे लिए क्वेश्चन तो ये था कि व्हाई नॉट दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं था कि ये बिजनेस आप क्यों करेंगे, मेरे लिए क्वेश्चन ऑलरेडी ये बन चुका था कि मंथन आप ये बिजनेस क्यों करना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं एक सेकंड जनरेशन लीडर हूं। मेरे पेरेंट्स भी खुद दोस्तों यही बिजनेस के अंदर है फ्रॉम लास्ट 18 टू 19 ईयर्स। और मेरे पेरेंट्स के बदौलत, उनके छत्र छाया के थ्रू, उनके मेंटरशिप के थ्रू और उन्हीं के कारण दोस्तों मुझे ये बिजनेस मिला है। उन्हीं के मेंटरशिप के थ्रू दोस्तों ये बिजनेस में मैं आगे जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, तब तक दोस्तों मैंने ये बिजनेस का सही पोटेंशियल देख चुका था मैं, कि अगर इस बिजनेस को मैं एज अ करियर लूंगा तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है, या फिर मैं ये बिजनेस के थ्रू अपनी जिंदगी के साथ कितने और लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। दोस्तों ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता कभी। जब भी आप ये बिजनेस का यहाँ पे कनेक्ट हुए और ये बिजनेस को आप देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और अगर ये सोचेंगे कि ये बिजनेस आपके लिए है कि नहीं, वो दोस्तों शायद ओवरनाइट डिसीजन नहीं होगा। ये नहीं है दोस्तों कि आप आज मंथन को सुन रहे हो और मंथन आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही टू द पॉइंट होगी। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा होगा दोस्तों जो आपको ये सेशन के बाद भी लेनी पड़ेगी। आज तो मेरा काम यही है कि मैं आपको थोड़ा सा भरोसा दे पाऊं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब मैंने ये बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की, उससे पहले मेरे को भरोसा मिला था मेरे पेरेंट्स के थ्रू कि ये बिजनेस के थ्रू कितनी अपनी जिंदगी बदल सकती है, या फिर ये बिजनेस के थ्रू क्या हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपना पेरेंट्स का भी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी जर्नी ये बिजनेस के अंदर मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं हो रही है। मेरी जर्नी दोस्तों ये बिजनेस के अंदर जब मैं 6 साल का था, तब से दोस्तों मेरी जर्नी ये बिजनेस में शुरू हो चुकी है। बाय क्वालिफिकेशन दोस्तों मेरे डैडी ने बी मैकेनिकल किया, देन आफ्टर एमबीए किया। ही वाज वर्किंग एज अ क्लास 1 ऑफिसर इन द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ गुजरात, जिसको यहाँ पे गुजरात में हम लोग जी भी बोलते हैं, गुजरात इलेक्ट्रिसिटिकल बोर्ड। और क्लास 1 ऑफिसर की मेरे पापा की पोस्ट थी। माय मदर वाज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर। और कहीं ना कहीं एक सही एजुकेशन लेना हमारी फैमिली या फिर हर फैमिली के अंदर एक ख्वाहिश रहता है कि अच्छा एजुकेशन हर किसी को लेना चाहिए। दोस्तों मेरे पापा ने जैसे बताया, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, क्लास 1 ऑफिसर की जॉब लगी। मम्मी ने अच्छा एजुकेशन लिया, वो मम्मी गवर्नमेंट जॉब में एज अ टीचर लगी। लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट्स वो लोग कहीं ना कहीं कुछ और एम्बिशियस थे, जिंदगी में कुछ और करना चाहते थे। शायद वो आपकी तरह थे, राइट। आप लोग यहाँ पे आप कनेक्ट हो, दैट डजंट मीन कि आप अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ आप ऑलरेडी कर रहे हो। इधर यू आर अ स्टूडेंट ओवर हियर, अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साथ कुछ करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप कनेक्ट हो। डजंट मैटर कि ये बिजनेस को आप बड़ा करें कि ना करें, ये बिजनेस को आगे लेकर के जाए ना जाए, अगर आप यहाँ पे हो, एक छोटी सी क्लैपिंग आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए पॉजिटिव है, आप अपनी जिंदगी के लिए इनफैक्ट एक्साइटेड है, आप अपनी जिंदगी के लिए एम्बिशियस है। आप जिंदगी में कुछ और पाना चाहते हो, जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो, इसलिए आज यहाँ पे स्क्रीन पे कनेक्टेड हो, राइट। दोस्तों यही क्वालिटी शायद मेरे पेरेंट्स के अंदर थी 2001-2002 के आसपास। इसलिए दोस्तों उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की शुरुआत की थी, राइट। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ ना कुछ सेकंड इनकम सोर्स ढूंढता ही रहता है। तो पेरेंट्स ने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की शुरुआत की, और देखते ही देखते दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो आज आप यहाँ पे देखने वाले हो, वो उनको हाथ में आई 2003 में, जो मेरे डैडी के स्कूल फ्रेंड ने उनको दिखाई थी। दोस्तों कुछ बुक्स उनको रेकमेंड की गई, और डैडी को तो इनफैक्ट 3 साल तक ये बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं आया था कि यार मैं ठहरा एक एमबीए, मैंने मैकेनिकल किया, मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, और ये बिजनेस में प्रोडक्ट छोटी मोटी है, मैं लोगों को कहाँ जाके बेचूंगा, मैं लोगों को कहाँ जाके छोटी मोटी प्रोडक्ट्स की बात करूंगा एज अ क्लास 1 ऑफिसर, राइट। इनफैक्ट मैं आज एक ऐसी टीम के साथ बात कर रहा हूँ जिनके अपलाइन मेंटर्स खुद एक पूरी इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। उनकी प्रोफाइल बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, नन अदर देन दोस्तों प्रियमल सर की मैं बात करूं, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, राइट। ऑलरेडी वो एक बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट लेवल पे जाने के बाद उनका प्रोफाइल हर बच्चे का ड्रीम रहता है, वो लेने के बावजूद उन लोगों ने ये बिजनेस को बिल्ड किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी रहता है। वो कॉन्फिडेंस मेरे पेरेंट्स को 3 साल तक ये बिजनेस के ऊपर नहीं आया था। लेकिन इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमारे घर में आए, और फिर जाकर के थोड़ा एक डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को थोड़ा सा बिल्ड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ट्राई एंड एरर बेसिस के कारण दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस की शुरुआत की थी। ट्राई एंड एरर बेसिस मतलब मेरे पेरेंट्स जब भी आज बिजनेस के बारे में किसी को भी बताते हैं, वो हर दफा यही कहते हैं कि हम लोग ने ट्राई करने के लिए शुरू किया था, कि अगर हो जाएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमारी गवर्नमेंट जॉब भी है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी है, और कुछ और रेंटल बिजनेसेस भी है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ये बिजनेस को आगे लेकर के नहीं जाएंगे। बट द स्टोरी ये है दोस्तों कि 3 साल के अंदर अंदर मेरे मम्मी जो गवर्नमेंट टीचर से जो इनकम बना रही थी,
वो उससे ज्यादा इनकम दोस्तों 3 साल के अंदर अंदर मेरे पेरेंट्स ने ये बिजनेस में पार्ट टाइम बनाना शुरू कर दी। एंड द फैक्ट वाज कि मेरे मम्मी ने गवर्नमेंट टीचर से छुटकारा ले लिया। मंथन मतलब उनके बेटे के साथ मेरी मम्मी 24 घंटा रहना शुरू कर दी। धीरे धीरे करते करते दोस्तों 2009 के अंदर यही बिजनेस के एक स्टेबल और सस्टेनेबल पिन लेवल को अचीव करने के बाद दोस्तों रिजल्ट ये हुआ कि फरवरी 2009 के अंदर दोस्तों मेरे डैडी ने भी क्लास 1 ऑफिसर की जॉब से छुटकारा ले लिया। हाउ अबाउट दैट? कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज था मेरे फैमिली के अंदर जो मैंने देखा ये बिजनेस के थ्रू। और जब मैं बड़ा हो रहा था, इनफैक्ट जब व्हेन आई वाज अबाउट टू टर्न 18, दोस्तों 16 साल से लेकर के 18 साल, ये 2 साल ऐसे होते हैं जहां पे हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर वो व्यक्ति, हर वो चैंपियन एक अपनी फील्ड को डिसाइड करने की शुरुआत करता है। अगर शायद गुजरात में आपके वहां पे कैसा कल्चर मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुजरात में ये है कि 10th करने के बाद जब हम लोग 11th में जाते हैं तो स्ट्रीम डिसाइड करना पड़ता है कि साइंस लेंगे दोस्तों, मैथ्स लेंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, या फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, बीकॉम करना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा, आर्ट्स लेना पड़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं वो 16 साल की उम्र में हर बच्चा अपने करियर के बारे में कुछ ढूंढने की शुरुआत करता है, देखने की शुरुआत करता है। दोस्तों मेरे लिए कुछ ये हाल था जब मैं कहीं ना कहीं अपने मेरे लाइफ के बारे में, कुछ करियर के बारे में सोचता था। मैं अपने फ्रेंड्स को पूछता था कि आपको क्या बनना है, आप कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, आगे जाके कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट होना है, आगे जाके कौन सी जॉब को लेना है, आगे जाके कौन से करियर में आप अपना इनफैक्ट जिंदगी लगाना चाहते हो। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, मैं या फिर मेरे फ्रेंड्स जो डिग्री लेना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास होना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, जो प्रोफेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो सभी प्रोफेशन, वो सभी करियर, वो सभी जॉब, वो सभी डिग्री इनफैक्ट हासिल की हुए लोगों को दोस्तों ये मैंने बिजनेस को बिल्ड करते हुए देखा। अगर मेरा कोई फ्रेंड बोलता है कि मेरे को IELTS करके बाहर चला जाना है, मैंने ये बिजनेस में लोगों को देखा जो IELTS करके बाहर गए, इनफैक्ट बाहर बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब उन्होंने ली। अगर मेरा कोई फ्रेंड बोलता है कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रियम सर को देखा खुद बिहार में दोस्तों इतनी बड़ी पोस्ट पे। अगर कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मैंने यहाँ पे सर्जन्स को देखे। अगर कोई मेरा फ्रेंड बोलता है या फिर मैं बोलता है मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनके बड़े बड़े नाम है दोस्तों, उनको भी ये बिजनेस को करते हुए देखा। अगर कोई बोलता है मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना है, मैंने तो खुद मेरे पापा को देखा। अगर कोई बोलता है कि कोई और फील्ड में जाना है, हर फील्ड के लोगों को दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा। और कहीं ना कहीं तब जाकर 18 साल की उम्र में डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को ना मैं एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह बिल्ड करूंगा, ये बिजनेस को मैं करियर की तरह बिल्ड करूंगा। राइट दोस्तों, ये छोटा सा मेरा इनफैक्ट इंट्रोडक्शन, और यही इंट्रोडक्शन से आप सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी आज यहाँ पे आप देखने वाले हो, यहाँ पे दोस्तों अपॉर्चुनिटी एक ही है, बिजनेस कंसेप्ट एक ही है, लेकिन उसमें दोस्तों आप खुद पे डिपेंड करेगा आप इस बिजनेस में क्या करना चाहते हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप देखेंगे एक पार्ट टाइम सोर्स के लिए, तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए पार्ट टाइम इनकम के जैसे काम करेगी। अगर आप चाहते हो दोस्तों आप जो आज कमा रहे हो उससे दोस्तों आप 5,000 या फिर 10,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में एक्स्ट्रा 30 to 40,000 इनकम बने, ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप जो कमा रहे हो, आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं 70,000, 80,000 या फिर 1 लाख रुपए की इनकम बनाना चाहते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगा। अगर आपके गोल्स लाइफ के बड़े हैं, अगर आपका माइंडसेट बड़ा है, अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा और बड़ी सोच रहे हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो यही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो लोगों को 5,000 कमाने की भी अपॉर्चुनिटी देता है, और यही वो बिजनेस है जो लोगों को 5 लाख कमाने का भी जरिया देता है। जिस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उस अपॉर्चुनिटी को आप कौन से एंगल से देखेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों हर वो व्यक्ति को हम लोग वेलकम करते हैं आज जो अपने माइंडसेट के साथ आज यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आप 5,000 के लिए शुरू करना चाहते हो, हम लोग आपको वेलकम करना चाहते हैं। इफ यू आर हियर टू इनफैक्ट ये बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो फॉर मेकिंग इनफैक्ट 50 to 60,000 रुपीज, हम लोग आपको वेलकम करेंगे। अगर आप चाहेंगे उससे ज्यादा इनकम, हम लोग आपको वेलकम करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा जरिया भी है जिसको हम लोग बोलेंगे असेट बेस्ड इनकम। एक ही चीज के साथ दोस्तों मैं अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, जिस पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको कहीं ना कहीं ये बिजनेस को एनालाइज करने में दोस्तों कुछ हेल्प करूंगा। दोस्तों जिंदगी में हम चाहे कोई भी फील्ड में चले जाए, X, Y, Z, A to Z, कोई भी फील्ड हम लोग सिलेक्ट कर लें, नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग जो कर रहे हैं नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग जहां पे जाना चाहते हैं नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग जो जॉब कर रहे हैं नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारे पास जो डिग्री है नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जब हमको एक अच्छा जरिया मिल रहा है जहां पे हम अपनी जिंदगी को कुछ और बेटर और बिगर कर सकते हैं, तो व्हाई शुड नॉट वी लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड में चले जाए, हम लोग 2 चीज कर सकते हैं। हम लोग पैसे बना सकते हैं या फिर हम लोग संपत्ति बना सकते हैं। आप 5,000 रुपए बना रहे हो तो भी हम लोग बोलेंगे आप पैसे कमा रहे हो, पैसे बना रहे हो। अगर आप कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए बना रहे हो तो भी हम लोग यही बोलेंगे कि आप 5 लाख के रुपए बना रहे हो।
लेकिन दोस्तों पैसे बनाने में और संपत्ति बनाने में फर्क इतना ही है कि हम लोग जितना पैसे बनाएंगे उतना पैसे से हमारा घर चलेगा, हमारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। लेकिन जब हम लोग पैसे बनाना बंद करेंगे उस दिन से दोस्तों हमारी जिंदगी भी बदलना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब पैसा कमाना बंद तो घर में वही पैसा आना भी बंद। लेकिन दोस्तों जब पैसे के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग संपत्ति बनाएंगे, आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग पैसे भी बनाते हैं और साथ साथ संपत्ति बनाते हैं। संपत्ति बनाने का मतलब है कुछ सालों बाद वो संपत्ति उनको पैसा कमा कर देती है। मान लीजिए दोस्तों आप जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो जहां पे आपने कुछ 50 लाख के घर ले लिए, 1 करोड़ का घर ले लिया, उसको अपने रेंट पे दे दिया, तो आप पैसे भी बना रहे हो और संपत्ति भी आपके लिए पैसे कमा कर दे रहा है। कहीं ना कहीं एक दिन जॉब बंद हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने रेंटल जो आपके बिजनेसेस है वहां से जो इनकम आ रही है वो आपको संपत्ति है जो आपको पैसे कमा कर देती है। और दोस्तों जिस बिजनेस को आप यहाँ पे देखने वाले हो वो आपको पैसे कमा कर भी दे सकती है, और जो बिजनेस को आज यहाँ पे आप देखने वाले हो वो आपको संपत्ति बनाकर भी दे सकती है। एंड यू नो व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने ये बिजनेस का पोटेंशियल समझा, और उन लोगों ने ये बिजनेस में ना ही सिर्फ पैसे बनाए, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी संपत्ति बनाई। संपत्ति का बनाने का मतलब है दोस्तों वो संपत्ति उनके लिए काम करती है, वो एसेट उनके लिए काम करता है, और वो संपत्ति और वो एसेट हर महीने उनके घर में इनकम देता है। और दोस्तों वही बनाने के बाद मेरे पेरेंट्स ये डिसीजन ले पाए कि 2006 में मेरी मम्मी ने जॉब छोड़ा और 2009 में मेरे पापा ने जॉब छोड़ा। अगर सिर्फ वो लोग ये बिजनेस के थ्रू पैसे बनाते होते तो शायद आज भी मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते होते। लेकिन दोस्तों उन लोगों ने यहाँ पे क्या बना दिया, संपत्ति बना दिया, तो शायद उनको वो फ्रीडम मिल गया कि अगर वो जॉब पे जाए या ना जाए ये संपत्ति उनको हर महीने पैसे देने वाली है। राइट दोस्तों, हर तरह के लोगों को आज मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मेरे यहाँ तक कहने का मतलब यही था, कोई भी माइंडसेट के साथ यहाँ पे बैठे हो, हम लोग एक बड़े हार्ट के साथ आपको यहाँ पे वेलकम करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे शुरू करता हूँ। आई होप दोस्तों आज अब तक जो मैंने बातें की वो कोई कुछ ना कुछ आपको एक माइंडसेट बिल्ड करने की मैंने कोशिश की यहाँ पे, कि आज यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो, यहाँ पे आज क्या होने वाला है दोस्तों। राइट, और यहाँ पे दोस्तों मंथन आपके बीच में क्यों आया है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे बुलाया है वो आपको क्यों बुलाया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बुलाया गया है एक प्लेटफॉर्म दिखाने के लिए, जो प्लेटफॉर्म हम आपको ऑफर करना चाहते हैं। दोस्तों आज यहाँ पे किस चीज की बातें होगी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो प्रूवन है, जो टाइम टेस्टेड है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों अगर एनालाइज करना है तो सिर्फ आपको देखना है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके ऊपर ज्यादा इनफैक्ट कुछ और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, और यही स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ने कई सारे लोगों की जिंदगियां बदली है। वो प्लेटफॉर्म आज आप यहाँ पे समझने वाले हो। राइट, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो कैसा कंसेप्ट है। इट्स अ बिग कंसेप्ट गाइस, जैसे मैंने हम लोग ने आगे बात की है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कंसेप्ट कैसा है, बट इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू अर्न मनी। बहुत ही बड़ा बिजनेस है जहां पे संपत्ति बना सकते हो आप, बहुत ही बड़ी इनकम बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने में, और उससे भी इजी है पैसे कमाने में। अगर ये बिजनेस बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर अंडरस्टैंड करने में भी इसमें रॉकेट साइंस होता तो 18 साल की उम्र में मंथन नहीं कर पाता। और भी कुछ बहुत सारे यंगस्टर हैं जो इसको नहीं कर पाते। ये बिजनेस में दोस्तों बड़े बड़े लोग भी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं जो लोग 10th फेल है, जो लोग बस कंडक्टर है, जो लोग ITI फीटर है, फिर भी दे आर अर्निंग मच मोर अमाउंट, मतलब बहुत बड़ी इनकम को वो लोग अर्न कर रहे हैं। क्यों अर्न कर रहे हैं, कंसेप्ट बहुत बड़ा है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू अर्न मनी। राइट, आज हम लोग समझेंगे कितना ईजी है और कितना सिंपल है दोस्तों इसमें पैसे कमाने। राइट, अगर हम लोग बात कर ले कहीं ना कहीं पैसे कमाने के बारे में, जैसे मैंने आगे बात की वही बात को मैं आपको स्क्रीन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। एक शॉर्ट में मैं आपको रैपअप करूंगा ये स्लाइड को। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों ESBI, और दोस्तों ये क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पे लेकर आए आपके बीच में। रॉबर्ट कियोसाकी करके एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो लोगों को बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उनके यूट्यूब पे भी उनकी चैनल है, उनकी बुक्स भी लिखी गई है दोस्तों। E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for big business owners and I stand for investors। आप चाहे पूरी दुनिया में से कोई भी फील्ड को आप लेकर के आओ, वो फील्ड कहीं ना कहीं यही 4 फील्ड में कहीं ना कहीं लगी होगी। जॉब होंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स। फटाफट देख लेंगे हम और आप कहां पे। दोस्तों अगर हम लोग जॉब पे हैं जहां पे हमारी 5,000 की सैलरी है या फिर 5 लाख की सैलरी है, हमारे आगे लगता है जॉब, मतलब कि दोस्तों हम लोग एम्प्लॉय में है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स। मंथन को इंजीनियर है, मंथन को कुछ करना है जो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन मंथन जॉब करना नहीं चाहता, वो खुद का कुछ करना चाहता है। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। और दोस्तों अधिकतर लोग मार्केट में आपको दिखेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे लिमिटेशन इतनी है दोस्तों कि पूरी एफिशिएंसी डाल देंगे, सब कुछ लगा डालेंगे, पैसे ढेर सारे रुपए हम लोग कमा भी सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद अगर हमारी एक्टिविटी या फिर एबिलिटी को कुछ हो गया तो दोस्तों इनकम को भी बहुत सारे ठेस यहाँ पे पहुंच सकते हैं।
जॉब पे जा रहे 5,000 की सैलरी ला रहे, जॉब पे जा रहे 5 लाख की सैलरी ला रहे, डजंट मैटर। लेकिन दोस्तों जिस दिन जॉब पे जाना बंद, वो 5,000 के बाद सैलरी बंद और 5 लाख का भी सैलरी बंद। सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर है दोस्तों, नथिंग रॉन्ग इन इट, वी रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफाइल, ऑल द प्रोफेशन को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जिस दिन दोस्तों डॉक्टर ऑपरेशन करता है खुद का, दोस्तों उनका मेडिकल वहां पे चलता है, दोस्तों पेशेंट्स आते हैं, उनमें से रुपए कमाते हैं, जिस दिन डॉक्टर को वहां पे दोस्तों एक्टिविटी करना बंद हो गया, एबिलिटी परफॉर्म करनी बंद हो गई, वही सेल्फ एम्प्लॉयड से दोस्तों जो इनकम कमा रहे थे दैट विल बी नियर अबाउट जीरो। अगर बात करें बिग बिजनेस ओनर्स जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, उन लोगों ने क्या किया दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन लोगों ने नेटवर्क क्रिएट किया, जो नेटवर्क उनके लिए काम करता है, जिनके दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 500 से अधिकतर लोग एम्प्लॉयड है। जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है वो 8 घंटे लगाता है, और जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में वो 500 लोग काम कर रहे हैं, और उनके 500 लोग दोस्तों जो 8 घंटा लगाते हैं वो एक बिजनेसमैन के लिए लगाते हैं। बिग बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, दोस्तों ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इनके लिए बड़े बड़े नेटवर्क काम करते हैं उनके पैसे कमाने के लिए। ज्यादा कुछ बात करें या ना करें, सिर्फ दो ही चीज को हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ई और एस में अगर हम लोग हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों सिक्योरिटी हमारे पैसे की शायद बहुत ही कम है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं डी और आई में अगर हम लोग होंगे तो दोस्तों इनकम सिक्योरिटी बहुत हो सकती है, क्योंकि वहां पे हमारे एबिलिटी और हमारे एक्टिविटी पे रुपए नहीं आते, लोगों की एक्टिविटी और लोगों की एबिलिटी पे रुपए आते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ? जी नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पे देखने वाले हो, हम लोग दोस्तों ई और एस में ही है, लेकिन अगर हम लोग बी और आई में जाना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प कर पाएगा, जहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जा सकते हो। जो मैं चीज बता रहा हूँ अगर आपको सही से उस चीज को समझना है, ये दो बुक्स को दोस्तों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज उसको जाकर के पढ़े, तब जाकर के दोस्तों सही में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप समझ पाएंगे, जिसका नाम है दोस्तों पैरेबल ऑफ पाइपलाइन एंड द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अगर आप पहली बार हो, मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उनको शेयर करें, और ये बुक्स उनसे जरूर से पढ़े। आगे बात करेंगे दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट कि ये अपॉर्चुनिटी आप क्यों पिक करना चाहेंगे। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों, वाई दिस अपॉर्चुनिटी। अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, राइट, ₹0 इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट जीरो तो रिस्क भी जीरो, कुछ लगाना है ही नहीं तो जाएगा क्या। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि 5,000 लगाने, 10,000 लगाने, 50,000 लगाने, लाख लगाने, तो कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सोचने की शायद जरूरत है ही नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि यहाँ पे पैसा बना कैसे सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो है। फ्लेक्सिबल इन टाइम, आप देखिए दोस्तों 8 बजे आज आपके सामने खड़े, रात को 8 बजे कर सकते हो, दोपहर को 2 बजे कर सकते हो, रात को 2 बजे कर सकते हो, जब आपका मन चाहे दोस्तों। फ्लेक्सिबल इन टाइम, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबल, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ इनफैक्ट ब्रैकेट में नहीं है कि इतना आपको करना ही है, यही टाइम पे करना है। वर्क फ्रॉम होम, ये तो बहुत ही बड़ा दोस्तों इनफैक्ट एक सर्च इंजिन है, आप गूगल पे जाएंगे, सबसे ज्यादा पेंडेमिक में लोग यही सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। लोग आज चाहते हैं घर बैठे काम करना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप घर बैठे काम कर सकते हो, और जहां पे इनकम पोटेंशियल बहुत ही बड़ा है। लोग आज घर बैठे बहुत कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन वो लोग कमा रहे छोटी मोटी इनकम। ये भी बिजनेस आप घर बैठे कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकम पोटेंशियल बहुत बड़ा है, हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। जैसे बताया हाई अर्निंग स्कोप है, यहाँ पे जो इनकम आएगी मंथन के लिए, आपके लिए एडिशनल इनकम बनेगी दोस्तों। और एक ऐसा बिजनेस जो मार्केट में ट्रेंड के साथ आया है, विद द ट्रेंड, वी आर विद द ट्रेंड, हम लोग पूरा नहीं है, हम लोग मार्केट के ट्रेंड के साथ है। कैसे ट्रेंड के साथ है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। मार्केट में जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं, मार्केट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जितने भी पिक्चर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो शायद पुराने नहीं है, ये बहुत ही नए बिजनेसेस है, ये नए स्टार्टअप्स हैं जो आज हम लोग देखते आ रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं पिछले अगर कुछ सालों पहले अगर मेरे पेरेंट्स ने अगर बिजनेस को शुरू किया तो कौन सा बिजनेस था, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था। अगर मेरे रिलेटिव ने कोई बिजनेस को शुरू किया तो उन लोगों ने कोई गोडाउन खोला, किसी ने कोल्ड स्टोरेज को खोला, किसी ने रिटेल आउटलेट को खोला। पहले पहले जो लोग बिजनेस खोलते थे वो कुछ अलग थे, लेकिन आज जो लोग बिजनेस मतलब शुरू कर रहे हैं वो कुछ अलग है। मार्केट का चेंज क्या बोलता है दोस्तों, आज का बिजनेस कहीं ना कहीं वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। आज जो बिजनेस आप देखने वाले हो वो वंस अगेन एक ऐसा बिजनेस है जो वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा कॉमन पॉइंट कौन सा है जो मार्केट के चेंज, मार्केट के परिवर्तन, मार्केट के बदलाव में हमको दिखता है दोस्तों। वो लोग ये जो आप देख रहे हो, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फोन पे, उबर, ओलो, ओया, जो भी आप देख रहे हो दोस्तों, ओयो, बायजूस, राइट, जो फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड में ये लोग पैसे कमा रहे हैं, एक्चुअली वो फील्ड में है ही नहीं। स्विगी, जोमेटो आपको और मेरे को खाना देती है, लेकिन वो उनके पास रेस्टोरेंट्स नहीं है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपके लिए, आपके और मेरे घर पे प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उबर, ओला दोस्तों, राइट, आपको और मेरे को टैक्सी देती है, आपको और मेरे को वो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी देती है कि घर से निकल के हम लोग कहीं जा सकते हैं, घर बैठे हम लोग टैक्सी को बुला सकते हैं। लेकिन उबर और ओला के पास दोस्तों खुद की टैक्सी नहीं है। ओयो की बात करेंगे दोस्तों तो खुद के पास उनकी होटल्स नहीं है।
ये लोग सभी लोग वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से रुपए बना रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पे हमको देखना है दोस्तों, वो लोग वो फील्ड में नहीं है, लेकिन वो कैसे पैसे बना रहे हैं, वो लोग सही ऑडियंस को सही चीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और बीच में से रुपए बना रहे हैं। स्विगी जोमेटो को दोस्तों, स्विगी और जोमेटो ने क्या किया, एक फूडी को एक रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन और बीच में से रुपए बनाए। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने क्या किया, एक कंज्यूमर को एक राइट प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट किया, बीच में से रुपए बनाए। उबर ने क्या किया, जो ट्रैवल करना चाहता है उसको टैक्सी के साथ कनेक्ट किया, बीच में से रुपए कमाए। ओयो ने क्या किया, जो बार इनफेक्ट घूमते हैं, जिनको होटल्स की जरूरत है, उनको होटल के साथ कनेक्ट किया, बीच में से रुपए बनाए। दोस्तों हम लोग भी यहाँ पे अगर दो चीज को नोटिस करेंगे, आज जो बिजनेस आप यहाँ पे देखने वाले हो वो भी बिजनेस एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से रन होता है, जो मार्केट के परिवर्तन के साथ नंबर 1 पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आप और मेरे को कुछ बड़ी बातें नहीं करनी, जो मार्केट में कस्टमर्स हैं, जो लोग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, जो केमिकल फ्री हो, जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हो, जिसकी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हो, जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को यूज करना चाहते हैं, वो ही कंज्यूमर्स को हम लोग राइट प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे और बीच में से हम लोग रुपए कमाएंगे। हाउ अबाउट दैट? इससे दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि मार्केट के जितने भी परिवर्तन है, वही परिवर्तन के आधारित ये बिजनेस आज यहाँ पे आप देखने वाले हो या फिर समझने वाले हो। बट बिफोर वी मूव अहेड, और मैं आपको दिखाऊं ये एक्चुअली बिजनेस रन कैसे होता है, ये बिजनेस में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों हम लोग ये बिजनेस में है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मंथन दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है। जितने भी लोग अभी बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर कनेक्टेड है विद द मीडियम ऑफ यूट्यूब एंड विद द मीडियम ऑफ जूम, वो सभी लोग दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और आज तक दोस्तों मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, पहले हम लोग वो समझेंगे और फिर जाकर के हम लोग देखेंगे हमारे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, ये सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यही मीडियम के थ्रू आपके घर में हर वो चीज आती है, हर वो प्रोडक्ट आती है। बात करेंगे दोस्तों, कोई ना कोई चीज बनती है कंपनी के अंदर और कस्टमर के तौर पे मैं और आप वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लेकिन बीच में कौन है, बीच में C&F एजेंट है, फिर वो डीलर है, फिर वो होलसेलर है, फिर वो रिटेलर है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। जो कंपनी आपकी और मेरे लिए सामान बनाती है, वो लोग उनके मीडियम के थ्रू वो सामान आपके घर तक पहुंचता है। एक सही सिस्टम बनाया है तभी वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है। अगर ये लैपटॉप मेरे घर तक आया है दोस्तों, एक सही सिस्टम है, किसी ने लैपटॉप को बनाया और वो लैपटॉप मेरे तक तब आया जब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मार्केट में है। अगर कहीं ना कहीं मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसलिए मोबाइल मेरे घर तक पहुंचा। आपके घर में जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपके लिए क्यों पहुंची, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मार्केट में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और बिजनेस में पैसे की बात नहीं होती, बिजनेस में प्रॉफिट की बात होती है, और हम लोग यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, एज ए कस्टमर मैं और आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट जो आपके घर में आती है वो एक कंपनी में बनती है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती है, और वही प्रोडक्ट बनकर के आपके घर तक आती है दोस्तों। उसके बीच में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कितना होता है दोस्तों, ये देखते हैं। मान लीजिए आप और मैं एक पेन लेने के लिए गए, वो पेन है सिर्फ शायद 10 रुपए की। जो पेन बनी थी एक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 4 रुपए की। इनफैक्ट बहुत सारी पेन होती है जो 1-2 रुपए में भी बनती है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ही सही क्वालिटी के साथ एक सही मटेरियल को यूज किया तो सिर्फ 4 रुपए की पेन बनी, जो मंथन के या फिर आपके हाथ में आता है 10 रुपए की हो गई। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। जो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बीच में है, होलसेलर, डीलर, C&F एजेंट, रिटेलर, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे जो पेन कंपनी ने बनाई है वो पेन आपके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसमें वो लोग अपना 6 रुपए ले लेंगे 10 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर। ये मार्केट का दोस्तों एवरेज है। अगर यही एवरेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करें दोस्तों, एज ए कंज्यूमर मैं और आप 100% एक्सपेंस करते हैं, तो उसमें से एक्चुअल कंपनी का जो सामान है वो 40% में बनता है, और वो सामान बन करके आपके घर तक पहुंचते पहुंचते उसमें 60% प्रॉफिट ऐड किया जाता है। 60% दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे 10 रुपए की पेन की, तो सिर्फ उसमें आपको दिखेंगे 6 रुपए। लेकिन आप सोचकर देखिए, अगर आपके घर में, अगर मैं बात करूं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में दोस्तों हर महीने अगर 10,000 रुपए घर में आ रहे हैं, तो उस 10,000 में से कुछ भी सेविंग नहीं होगा, वो पूरा का पूरा पैसे बाहर चले जाएंगे, सर्विसेज में जाएंगे, इनफैक्ट प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अगर 10 रुपए पे 6 रुपए जा रहे हैं, तो एक फैमिली अगर हर महीने सिर्फ 10,000 का भी एक्सपेंस करती है, तो 10,000 पे 6,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चले गए। मान लीजिए दोस्तों, आप जहां पे रह रहे हो, आपके अगल बगल के सिर्फ 10 घर इकट्ठा हो रहे हैं, जिस 10 घर में सिर्फ 10,000 का खर्चा हर महीने होता है, सिर्फ 10,000 का खर्चा 1 लाख का हो गया, और आप 10 फैमिलीज इकट्ठा होकर के मार्केट में 60,000 रुपए हर महीने देकर के आते हो। जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हो दोस्तों, उसमें अगर 100 घर है, वो 100 घर के अंदर हर महीने खर्चा होता है
अगर मान लीजिए सिर्फ 10,000 का खर्चा अगर यहाँ पे हम लोग गिनेंगे तो वो 100 फैमिलीज मिल करके 10 लाख रुपए का खर्चा हर महीने करती है, और उसका 60% मतलब 6 लाख रुपए आपकी सोसाइटी में से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं दोस्तों। शायद अभी आप समझ पा रहे होंगे 60% कितना बड़ा वैल्यू है, कितनी बड़ी चीज है दोस्तों, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। हमारी कंपनी क्या बोलती है दोस्तों, हमारी कंपनी यहाँ पे बोलती है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सही है, आज इंफॉर्मेशन एज है, आज मार्केट में इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो चुकी है, आज मार्केट में इनफैक्ट इंटरनेट है, सब लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं, तो आज शायद ये लोगों की जरूरत नहीं है जो बीच में बैठे हैं। मार्केट में दोस्तों नया ट्रेंड आया, मार्केट में ट्रेंड क्या आया कि जितने भी लोग जो आपको बीच में दिख रहे हैं दोस्तों, उनकी शायद आज जरूरत नहीं है। मार्केट में आज तक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस, लेकिन दोस्तों अभी मार्केट में नया मॉडल आ रहा है, जो मार्केट में एक नया मॉडल जो मॉडल लोगों को हेल्प कर रहा है एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, जिस मॉडल का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब आप समझ ही जाएंगे, अगर पहली बार यहाँ पे हो तब समझ जाएंगे ये शब्द से। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब है कंपनी डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट होती है, उन दोनों के बीच में लेन देन होती है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग मामला सेट हो गया। फिर भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, एक कस्टमर है जो अपना पैसा कंपनी को देना चाहता है और वो कंपनी सीधी कस्टमर के साथ कनेक्ट होकर के अपनी प्रोडक्ट कस्टमर के घर पहुंचाना चाहती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में दोस्तों हर वो कंज्यूमर को, यहाँ पे कंज्यूमर कौन है, अगर मैं देख रहा हूँ जूम के ऊपर 210 फैमिलीज है और यूट्यूब के ऊपर कुछ और फैमिली शायद हो सकती है दोस्तों, तो हम लोग कौन है दोस्तों, हम लोग सब कस्टमर्स हैं, हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट के क्लाइंट्स है। अगर मैं एचपी के लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, मैं एचपी का क्लाइंट हूँ। अगर मेरे पास आईफोन है तो मैं एप्पल का कस्टमर हूं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं वो प्रोडक्ट का मैं कस्टमर हूं। हम सभी लोग कस्टमर है दोस्तों। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कस्टमर के लिए 2 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के थ्रू सीधा कंपनी से प्रोडक्ट लेगा, सबसे पहले उनको डिस्काउंट्स बहुत सारे मिलेंगे, उनको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग बीच में थे वो सब लोग हट गए, कंपनी सीधा प्रोडक्ट दे रही है, डिस्काउंट उनको बहुत सारे अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट, हर एक कस्टमर को, हर एक कंज्यूमर को, हर एक एवरेज मैन को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में मिलता है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हर वो कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करते करते लोगों को रेकमेंड करने की शुरुआत करेंगे, अगर आप हमारे साथ मिल करके हमारी प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाएंगे, आप हमारी प्रोडक्ट्स को टर्नओवर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो जो 60% डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों को दिए जाते हैं वो ही 60% डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में एक कस्टमर को कमाने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, दूसरा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में 60% कमाने का मौका डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कस्टमर को देती है। अब जैसे हम लोग ने बात की दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मार्केट में ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन कैसे कंपनी को चूज करेंगे दोस्तों, कुछ मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, समथिंग अबाउट अस। दोस्तों बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ गिने चुने पॉइंट्स, अगर आप पहली बार हो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सबसे पहली बात करें दोस्तों, हम लोग मार्केट के अंदर है, हमारा मार्केट में प्रेजेंस लास्ट 1959 से है। ऑलरेडी वी हैव ग्लोबल एक्सपीरियंस ऑफ 60 ईयर्स। इनका ग्लोबल एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, हमारे पास सक्सेसफुल ग्लोबल एक्सपीरियंस 60 साल का है। 1998 से दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। 8.8 बिलियन टर्नओवर, 108 से अधिकतर देशों में ऑलरेडी दोस्तों ये बिजनेस फैला हुआ है, ये कंपनी फैली हुई है। मोर देन 450 प्रोडक्ट्स कंपनी डील करती है। 1000 से 1000 से ज्यादा पेटेंट्स है, 700 से ज्यादा पेटेंट्स अभी क्यों है। देखिए दोस्तों, ऐसी प्रोडक्ट्स पे आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, एक ऐसी प्रोडक्ट आपको यूज करने का मौका मिलता है जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। उसकी क्वालिटी कितनी दमदार होगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे 950 प्लस साइंटिस्ट है जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज को डिजाइन करते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों ये कंपनी के बारे में मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हर टाइम जब भी ये कंपनी का नाम लेने का मौका मिलता है बहुत ही गर्व फील होता है दोस्तों, क्योंकि यही एक कंपनी जिन्होंने हमारी फैमिली की जिंदगी पूरी बदल के रख दी, यही एक कंपनी जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। जिस कंपनी का नाम लेते हुए दोस्तों मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अपने घर पे बैठे बैठे इस कंपनी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन, राइट। यही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो विश्व में असंख्य लोगों की जिंदगी को बदलते आ रहा है, और यही एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हर एक कस्टमर को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे ये बिजनेस में होता क्या है दोस्तों। जब भी बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस के साथ साथ एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्स या फिर टर्नओवर। जहां पे टर्नओवर नहीं है मतलब वहां पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे दोस्तों टर्नओवर है मतलब यहाँ पे बिजनेस भी जरूर है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बिजनेस कौन सी कैटेगरी से बिल्ड करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन में एक ब्रांड है जिसका नाम है दोस्तों न्यूट्रीलाइट, एंड वी फील सो प्राउड टू से दैट
कि आज विश्व के अंदर दोस्तों बहुत सारे न्यूट्रिशन के अंदर कैटेगरीज है, ब्रांड्स है, लेकिन वी फील सो प्राउड टू से दैट न्यूट्रीलाइट जो हमारा एमवे का ब्रांड है वो विश्व में नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों फूड सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर। विश्व में नंबर 1 होना मतलब बहुत ही बड़ी बात है वो, राइट। अगर बात करें कॉस्मेटिक में हमारे पास आर्टिस्ट्री है जो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है, पूरे विश्व की टॉप 5 रेंज में उसका नाम आता है दोस्तों। देन आफ्टर वी हैव एमवे होम करके जो आपकी घर की साफ सफाई की देखभाल करता है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स है जो दिन से रात तक दोस्तों आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए काम करता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस रेंज है, जो लोग स्पोर्ट न्यूट्रिशन के साथ कनेक्टेड, स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है उनके लिए हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट न्यूट्रिशन है, वे प्रोटीन वगैरह है, एनर्जी ड्रिंक्स है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास किचन क्वीन कर, इनफैक्ट एमवे क्वीन करके यूटेंसिल्स भी है जिसमें आप बिना तेल बिना घी के खाने बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एयर प्यूरिफिकेशन प्रोडक्ट भी है, जो ऑलरेडी पेंडेमिक के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लोग समझ चुके हैं कि एयर प्यूरीफायर हमारे घर में होना चाहिए, तो हमारे पास गाड़ी के लिए भी है और आपके इंडोर्स के लिए भी है। तो अभी सभी कैटेगरीज को आप इकट्ठा करेंगे और सभी प्रोडक्ट्स को आप डिटेल में जानेंगे तो वी हैव मोर देन 180 प्लस प्रोडक्ट्स। और जब सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों तब जाकर आपको पता चलेगा हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स है और जिनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके घर में यूज भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है, आप धीरे धीरे समझने लगे हो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप धीरे धीरे समझने लगे हो कि एमवे क्या है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट डू वी नीड टू डू। मंथन आपने बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ दिखा दिया, पॉइंट पे आओ कि ये बिजनेस में हम लोग को करना क्या है। व्हाट डू वी नीड टू डू, दो ही चीज है दोस्तों, जहां पे आप ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। जो भी चीज आपको सही लग रही है आप उसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया मेरे पेरेंट्स को 3 साल लगे थे ये बिजनेस को समझने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे पहली बार कनेक्टेड है तो अगर आप ये सोचकर बैठे कि यही ये प्रेजेंटेशन आपको इंस्पायर कर देगा या फिर वो सब इनफैक्ट आपके क्वेश्चन के डाउट सॉल्व कर देगा जो पहली बार में होने चाहिए, शायद ऐसा नहीं हो सकेगा, राइट। तो प्लीज बी श्योर कि आप जो भी चीज आप देख रहे हो, जिसको समझ रहे हो, समझ नहीं आ रही, उसको आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाए और जो व्यक्ति ने आपको लिंक दिया उनसे वो शेयर करें और फिर जाकर के आपके डाउट्स को आप सॉल्व करें। व्हाट डू वी नीड टू डू, यहाँ पे कंपनी बोलती है सबसे पहले आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, यूज एंड सेल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सिर्फ यूज एंड सेल हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं यूज एंड सेल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो लोग आज मार्केट में ब्रांड के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आजकल के यंगस्टर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं जो केमिकल फ्री हो, जिनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के इनफैक्ट उसकी बेनिफिट्स हो। यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स है, लेकिन हम लोग ने सेल बाद में लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, यूज द प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपके खुद के एक्सपीरियंस से लोगों से आप बात करेंगे, आप प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे आपको कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जो लोग आपकी तरफ बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, मतलब बिल्ड टीम हु डू द सेम। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो यूज करके सेल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी तरह एम्बिशियस है, जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। यही दो चीजें दोस्तों, जो दो ही चीज समझने से आपका पूरा बिजनेस में आप ये बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो या फिर पूरा बिजनेस आप या एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हो। अगर बात करेंगे यहाँ पे एमवे और आपके बारे में, अगर आप जब बिजनेस को शुरू करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे जब आप बिजनेस पार्टनर बनेंगे एमवे के साथ, तो यहाँ पे आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हो। अगर यहाँ पे हम लोग ने वर्ड को यूज करें बिजनेस पार्टनर, पार्टनर का मतलब होता है आपका कुछ रोल रहेगा और जो आपका दूसरा पार्टनर है उसका कुछ रोल रहेगा। मान लीजिए आप और मैं मिल करके कोई एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और हम लोग ने पार्टनरशिप की है, तो मेरा भी कुछ रोल रहेगा ना कि मैं ये चीज करूंगा और आप ये चीज करेंगे। तो जब आप कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो कंपनी का भी कुछ रोल है और आपका भी कुछ रोल है। हम लोग ये देखेंगे कंपनी का रोल आपके लिए क्या है। कंपनी दोस्तों आपके लिए इतना कुछ करती है, कंपनी मंथन के लिए आपके लिए शोरूम खोलती है, R&D कंपनी करती है, अलग अलग हर एक जगह पे वेयर हाउस कंपनी ऑपरेट करती है, सभी जगह पे एम्प्लॉयज कंपनी खुद हायर करती है। पूरे इंडिया के अंदर 500 रुपए के ऊपर डिलीवरी फ्री का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी मेरे लिए मैनेज करती है। मैं गुजरात में बैठे बैठे बिहार में बिजनेस को कर सकता हूं, मैं गुजरात में बैठे बैठे मुंबई में बिजनेस को कर सकता हूं, मैं गुजरात में बैठे बैठे दिल्ली, इंडिया और इंडिया के बाहर बिजनेस को कर सकता हूं। कोई भी फील्ड में, मैं कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट में जा सकता हूं विदाउट एनी गवर्नमेंट लाइसेंस। मेरे बिहाफ से कंपनी गवर्नमेंट लाइसेंस लेकर के बैठी है। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप कहीं पे कनेक्टेड हो, आपको पता रहेगा कितने सारे कॉर्पोरेशन टैक्सेस हमको इनफेक्ट लगाने पड़ते हैं, कितने सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, हर वो सर्टिफिकेट को रिन्यू करना पड़ता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अगर आप बिहार में बिजनेस कर रहे हो, आप गुजरात में आए, गुजरात में एक नया लाइसेंस लेना पड़ेगा, गुजरात में अहमदाबाद में आए, कॉर्पोरेशन का अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट लाइसेंस आपके लिए कंपनी यहाँ पे लेती है, अकाउंट मेंटेन कंपनी आपके लिए करती है। इसके अलावा बहुत कुछ है जो कंपनी आपके लिए कर रही है, लेकिन जब एमवे इतना मंथन के लिए कर रही है तो बॉस मंथन के पार्ट में भी कुछ चीज है, और वो चीज क्या है, सिर्फ यही कि यूज द प्रोडक्ट्स एंड जस्ट शेयर द प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और लोगों से बात कीजिए। दोस्तों आपके लिए कंपनी इतना कुछ कर रही है और जबकि कंपनी 40% में है और आपको 60% का पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, जहां पे दो ही चीज हमको करना है,
तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि कल से ही जाकर लोगों से बात करना शुरू नहीं करना है, हमको सीखना है ये बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हमको सीखना है प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, हमको सीखना है लोगों से बात कैसे करनी है, और वही सीखते सीखते ये बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे और पैसे कमाना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो पहली दफा, आप मंथन से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि हु कैन बी माई क्लाइंट्स, और हमारे बिजनेस पार्टनर कौन हो सकते हैं, मैं किससे जाकर के बात करूंगा, ये रहे दोस्तों आपके आंसर्स। आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सोशल फ्रेंड्स, सोशल मीडिया फ्रेंड्स, जहाँ पे आज लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहां से भी आप एक दूसरे को साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, उनसे बातें शेयर कर सकते हो। दोस्तों यही ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से आपको अपने क्लाइंट्स मिलेंगे और आपके बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दी है वो शायद आपका फ्रेंड है, वो शायद आपका कलीग है, वो शायद आपका एक रिलेटिव है, वो आपका एक नेबर है, या फिर आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुए हो, मतलब आप सोशल फ्रेंड्स हो। दोस्तों यही लिस्ट में आपके क्लाइंट्स छुपे हुए हैं और यही लिस्ट में आपके बिजनेस पार्टनर्स भी छुपे हुए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं सही से बिजनेस को समझना है, प्रोडक्ट्स को समझना है, फिर जाकर के इनसे बात करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में और बिजनेस के बारे में, राइट। इनकम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आप कितनी अच्छी इनकम कमा सकते हो। सबसे पहला रिटेल मार्जिन यहाँ पे आपको मिलता है 6 to 7%। जिस दिन से आप लोगों को प्रोडक्ट सेल करना शुरू करेंगे एमआरपी के ऊपर, सीधा आपको 6 to 7% का मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कैशबैक मिलता है अप टू 8%, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। कमीशन लेवल को आप जब समझेंगे, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टर्नओवर पे अलग अलग कमीशन लेवल है, 3 to 21%, जो आपके टीम साइज के हिसाब से कंपनी आपको हर महीने आपके बैंक में इनकम देती है, आपका कमीशन देती है। और यहाँ पे कमीशन के साथ साथ यहाँ पे इंसेंटिव्स भी है। जब बिजनेस को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, टर्नओवर को समझेंगे, आपको पता लगेगा अगर मैं इस तरह से बिजनेस को बिल्ड करूंगा तो मैं कमीशन भी लूंगा, मैं कैशबैक भी लूंगा, मैं रिटेल मार्जिन भी लूंगा, उसके साथ साथ आप यहाँ पे इंसेंटिव भी ले सकते हो अप टू 40%। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर सही तरह से ये बिजनेस आप समझना चाहते हो, ये चीजों को आपको खुद एनालाइज करना है, ये चीजों को धीरे धीरे आपको समझना रहेगा दोस्तों, राइट। दोस्तों आज का ये पूरा प्रेजेंटेशन धीरे धीरे मैं जैसे रैपअप करूंगा, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है। अगर ये स्लाइड को आप समझ गए, मान लो आपको एमए बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल गया। आगे मैंने जो बात की आपके ऊपर से जा रही है, आपको समझ नहीं पा रहे हो, डजंट मैटर। आगे अब मैं जो बात करूंगा वो समझ नहीं पाएंगे, डजंट मैटर। अगर ये चीज आप समझ गए, समझ लो आपको एमए बिजनेस सब कुछ पता चल गया। सबसे ऊपर जो आप कपल देख रहे हो, मान लीजिए आप वो हो, राइट। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, इनफैक्ट आप यंगस्टर हो, डजंट मैटर, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, मान लीजिए आप वो हो जो आप ये बिजनेस को देख रहे हो। और धीरे धीरे आगे हमने क्या देखा, धीरे धीरे सबसे पहला आपका काम क्या है, सबसे पहला मंथन का यहाँ पे काम है पैसे कंपनी को देने हैं और एमए के थ्रू वो प्रोडक्ट मेरे घर में लाना है जो मंथन लाना चाहता है। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहता हूँ जिसका नाम है ग्लिस्टर टूथपेस्ट। यहाँ पे कोई कंपलसरी बाइंग नहीं है, जैसे आप और मैं अमेजोन पे जाते हैं, इनफैक्ट ईबे पे जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और वो चीज खरीद के आते हैं जो आपको और मेरे को चाहिए, सेम यहाँ पे है। आप एमए के स्टोर पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वो चीज खरीदेंगे जो आपको पसंद है। मान लीजिए मंथन को पसंद है एमवे की टूथपेस्ट, मंथन ने वो ग्लिस्टर को परचेस किया और जैसे ग्लिस्टर मैंने परचेस की, मैंने उससे टूथपेस्ट यूज करना शुरू किया, मेरी फैमिली ने यूज करना शुरू किया। मान लीजिए उसके रिजल्ट्स मेरे को मिलना शुरू हो गए। उसके बाद मंथन का काम क्या है, वही एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना। क्यों शेयर करना है, क्योंकि मंथन एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। जब मंथन अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, दो चीज होगा, जो लोग एमवे की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मेरे कस्टमर्स बनेंगे, और जो लोग मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, जो एम्बिशियस है, पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, वो आपसे बोलेंगे यार आपकी जॉब बंद हो गई क्या? नहीं नहीं, मेरी जॉब तो चालू है, मैं इसके साथ पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट मतलब पढ़ाई छोड़ दी क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में कर रहे हो, अरे मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी देखना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जब आप लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग आपके कस्टमर्स बनेंगे, कुछ लोग आपके बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे, लेकिन वो चाहे कस्टमर हो, वो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, यहाँ पे रूल नंबर 1 है, यूज द प्रोडक्ट्स। ये जो भी आप टीम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, नेटवर्क देख रहे हो, वो नेटवर्क है कस्टमर्स का, वो नेटवर्क है बिजनेस पार्टनर्स का। वो लोग आपकी तरफ भी एमवे की वेबसाइट पे जाएंगे और वो प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे जो उनको पसंद है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहता है चॉकलेट ड्रिंक अपने बच्चों की न्यूट्रिशन के लिए, कोई चाहता है लिपस्टिक को यूज करना, लिपस्टिक को बाय करेगा, कोई एमवे की वेबसाइट से प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को बाय करेगा, कोई साबुन को बाय करेगा, तो कोई डिओड्रेंट को बाय करेगा, कोई शैम्पू को बाय करेगा, कोई खेती इनफैक्ट खेती के लिए हमारे अपसाइडी को बाय करेगा, कोई पोछा लगाने की प्रोडक्ट बाय करेगा, कोई एक्सेस एनर्जी ड्रिंक को बाय करेगा, कोई वे प्रोटीन जो जिम में जा रहा है वो वे प्रोटीन बाय करेगा, कोई फेस वॉश को बाय करेगा, तो कोई लॉन्ड्री करके हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा। वी हैव मोर देन 180+ प्रोडक्ट्स। आपके ऊपर है, आप में वो फ्रीडम है, आपकी वो चॉइस है कि आप जो चाहे वो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है दोस्तों, एमवे एक ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर है, लेकिन ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट नहीं है कि कोई भी लेमैन चला गया और कोई भी प्रोडक्ट को उठाकर आ गया।
आपको एमवे की वेबसाइट से परचेस करने के लिए आपको एक सही सिग्निफिकेंट एक आईडी और पासवर्ड चाहिए। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, अगर आपके कस्टमर के पास आईडी पासवर्ड है, वही आईडी पासवर्ड से वो एमवे की वेबसाइट को लॉग इन करेंगे और उनसे वो प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकेंगे। आईडी पासवर्ड क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप या फिर आपके कस्टमर्स आईडी पासवर्ड डालेंगे एमवे की वेबसाइट पर, तब एमवे की वेबसाइट को तुरंत पता चलेगा ये कस्टमर मंथन का है, ये टीम मंथन की है, ये बिजनेस पार्टनर मंथन के है। तो ऑटोमेटिकली वो मेरे टीम का टर्नओवर काउंट होगा। वो चाहे बिहार में है, वो चाहे मुंबई में है, वो चाहे दिल्ली, वो चाहे चेन्नई, वो चाहे अहमदाबाद, वो चाहे बड़ौदा, वो चाहे गुजरात, वो चाहे कोई भी जगह पे है, अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया, मतलब मेरा कस्टमर, मेरा टर्नओवर, मेरी टीम का कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर, तो इन नटसेल वो मेरा टीम का टर्नओवर बन गया। मान लीजिए दोस्तों, ये जितना भी सब कुछ होता है, इनफैक्ट उस पर टर्नओवर बनता है और टर्नओवर पे आपको इनकम मिलती है। कितनी इनकम मिलती है? जैसे हम लोग ने बताया 3 to 21%, वो आपको खुद यहाँ पे समझना रहेगा, राइट। अगर बात करें यहाँ पे इनकम के बारे में, टर्नओवर पे आपको इनकम मिलेगी, लेकिन छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इनकम आपको यहाँ पे कितनी मिल सकती है। रफ एग्जांपल है, मान लीजिए कि धीरे धीरे जब आपने प्रोडक्ट्स को यूज करके लोगों से बात करने की शुरुआत की, और जब आपके थ्रू ऐसी 10 फैमिलीज है जो आज तक एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट अपने घर में ला रहे थे, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट से ला रहे थे, अलग अलग स्टोर से ला रहे थे, आपकी बदौलत उन लोग ने अपने घर का खर्चा इनफैक्ट उन्होंने डाइवर्ट किया एमवे की वेबसाइट से या फिर एमवे के स्टोर से। मान लीजिए 10 फैमिलीज है जो हर इनफैक्ट 10,000 रुपए का घर खर्च कर रही है। इनमें से कुछ कस्टमर्स होंगे, इनमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस पार्टनर्स होंगे। बिजनेस पार्टनर का 2 काम है, कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको प्रोडक्ट्स को यूज भी करना है, हमको प्रोडक्ट को सेल भी करना है। रफली टर्नओवर 10,000 का लिया है, 10 फैमिलीज मिलकर के 10,000 रुपए का टर्नओवर करती है, 1 लाख का टर्नओवर आपका बन गया। और जब 1 लाख का टर्नओवर आपका बन रहा है, तो आपके पॉकेट में 7 से 8,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। हाउ अबाउट दैट? अच्छी इनकम है कि नहीं? 7 से 8,000 रुपए घर में बैठे बैठे कमा रहे हो यार। आपकी जॉब चालू है, आपके बिजनेस चालू है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और हर महीने 7 से 8,000 रुपए आ रहे हैं। कैसे आए? प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, लोगों से शेयर किया। लेकिन हाँ, इस्तेमाल करना भी सीखना है और शेयरिंग भी करना भी सीखना है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ने बात की थी इजी टू इनफैक्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड। हम लोग ने वर्ड इजी यूज नहीं किया था, हम लोग ने वर्ड यूज किया था सिंपल, राइट। बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों इजी नहीं है, सीखना पड़ेगा हमको। अगर बात करें धीरे धीरे करते करते, आप जब ये बिजनेस में शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे करते करते जब आप लोगों से बात करते जाएंगे, आपकी टीम में भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी पैसे बनाने, आप उनको भी हेल्प करेंगे लोगों से बात करने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, नेटवर्क आपका बढ़ते जाएगा। मान लीजिए आज हम लोग बात करें 2021 के अंदर, 1 साल के बाद 2000 जब हम लोग 22 में बात कर रहे होंगे, अगर आप सही डिसीजन आज ले रहे हो, तो धीरे धीरे करते करते 1 साल के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे 100 फैमिलीज है जो एमवे की वेबसाइट या फिर एमवे की एप्लीकेशन या फिर एमवे के स्टोर से अपने घर के लिए सामान ला रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं। अगर वो टर्नओवर है सिर्फ 10,000 रुपए का, आज ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जिनके घर में हर महीने 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के एमवे के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। लेकिन एवरेज हम लोग बात करेंगे सिर्फ 10,000 की, क्योंकि यूज भी करना है और कुछ ना कुछ सेल भी करना है। 100 फैमिलीज मिलकर के अगर 10,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, तो दोस्तों वो टर्नओवर हो गया 10 लाख रुपए का। और 10 लाख का टर्नओवर जब होता है, तब आपके बैंक में करीबन 70 to 80,000 रुपीज की इनकम आ सकती है। एंड हाउ अबाउट दैट? कितनी बढ़िया इनकम है दोस्तों, 70 to 80,000 एक बहुत ही बड़ी इनकम है। 7 से 8,000 कमाने के लिए भी वही काम करना है, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। 70 to 80,000 रुपए की इनकम कमाने के लिए भी काम वो करना है, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। छोटा सा काम यहाँ पे और एक है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आ रहे हैं उनको सिखाना भी है कि कैसे टर्नओवर को बिल्ड करना है। लेकिन कब हम उनको सिखा पाएंगे? जब हम खुद टर्नओवर करना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना मेरे को किसी को सैलरी देना है, ना मेरे को कोई गवर्नमेंट लाइसेंस रखना है, ना मेरे को कोई स्टॉक मेंटेन करना है, ना मेरे को कोई वेयर हाउस ओपन करना है, ना मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का कुछ जमेले में पड़ना है, नथिंग। सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है। सिर्फ मैं सही प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूं अपना खुद का स्टार्टअप करने के लिए, और वही स्टार्टअप 7,000 के ऊपर भी आपको छोड़ सकता है, और वही स्टार्टअप आपको 70,000 तक भी लेकर के जा सकता है, एंड बियॉन्ड 70 to 80,000 एज वेल। धीरे धीरे करते करते दोस्तों, सबसे आखिर में आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप ये बिजनेस अभी देख रहे हो सकता है आज आप बड़ी बड़ी प्रोफाइल से भी कनेक्ट हुए हो, आपकी ऑलरेडी इनकम दोस्तों बहुत ही अच्छी हो, हर महीना बहुत ही अच्छा रुपए बना रहे होंगे, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, कुछ अच्छे लेवल्स है, जैसे बात करें हम लोग प्लेटिनम, जहाँ पे एवरेज मंथली इनकम प्लेटिनम की बनती है 76,000 रुपीज, एनुअल इनकम बनती है 9 लाख रुपए। दोस्तों ये इनकम लेवल को मैंने टच किया था जब मैं 19 साल का था, When I was just 19 years old, पढ़ाई करते करते ये लेवल को अचीव किया मैंने। और आप सोचिए 19 साल की उम्र में ये इनकम हर महीने आपके पास आ रही है, जिंदगी कितनी बेहतरीन बन सकती है।
आप चाहे कोई भी एज पे हो, आप चाहे कोई भी प्रोफाइल से हो, अगर आज चाहे आप ये मंथली इनकम जो आपको दिख रही है उससे भी ज्यादा बना रहे हो, वो बहुत ही अच्छी इनकम है, लेकिन ये इनकम आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। और आप सोच के देखिए ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है जहां पे 70,000 तक एक्स्ट्रा इनकम आप इतने सिंपल वे से बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे बिजनेस को समझेंगे, जहां पे एमरल्ड है, जो आपकी अप्लायंस है दोस्तों, आशीष झा, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हुए बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे है, जिसको हम लोग बोलेंगे एमरल्ड्स। ये दोस्तों ये पिक्चर मेरा नहीं है, ये इनफैक्ट ये एमवे का स्क्रीनशॉट है, जहां पे मंथली इनकम एमरल्ड्स एंड फाउंडर एमरल्ड्स की होती है दोस्तों, मंथली ऑन एन एवरेज करीबन 2.5 लाख रुपए। एनुअल आप इनकम देख रहे हो 32 लाख का उनका पैकेज बनता है। बात करेंगे डायमंड्स, जो लेवल को दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने क्वालिफाई किया था 2009 के अंदर, उस लेवल पे यहाँ पे इनकम बनती है करीबन 7 लाख रुपए, और एनुअल इनकम यहाँ पे बनती है करीबन 84 लाख का उनका पूरा पैकेज बनता है यहाँ पे। ये एवरेज है, लोग इससे भी ज्यादा कमाते हैं, इससे कम भी कमाते हैं, लेकिन दोस्तों ये एवरेज है। अगर ये इनकम आपको हिलाकर रख दे रही है तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर ये इनकम आपके लिए ड्रीम इनकम है तो ये बिजनेस आपके लिए। अगर ये इनकम आपकी जिंदगी में इंपैक्ट कर सकती है तो ये बिजनेस आपके लिए। अगर बात करेंगे हम लोग आगे प्रेजेंट सीनियर हम लोग देखेंगे, देन आफ्टर विल रैप अप दिस सेशन। प्रेजेंट सीनियर आज क्या है, बिजनेस को देख लिया। जब भी मैं मेरे कोई फ्रेंड को मेरे पापा के साथ मिलाता हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ मिलाता हूँ, उनका हर दफा यही क्वेश्चन होता है उनसे कि ना ही सिर्फ आपको एमए बिजनेस देखना है, आपको प्रेजेंट सीनियर भी देखना है। ना ही सिर्फ आपको एमए बिजनेस को स्टडी करना है, आपको प्रेजेंट सीनियर मार्केट भी स्टडी करना है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मार्केट में आज हाल क्या है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैंने पीपीटी में कुछ एडिट किया था वो तो अप्रैल का था, अप्रैल 2020। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कितने 27 मिलियन यूथ की दोस्तों जॉब चली गई है पेंडेमिक के अंदर। ऑलरेडी इंडिया में लोग नारे लगा रहे थे भी हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, हमारे पास डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं मिली। पेंडेमिक आ गया और ढेर सारे लोगों की जॉब चली गई। अगर हम लोग बात करेंगे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट्स आ रहे हैं, 2030 तक ये माना जाता है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां रोबोट्स के थ्रू चली जाएगी। अब दोस्तों ये सब कुछ जब मार्केट में हो रहा है तो सेकंड इनकम सोर्स के लिए भी कुछ हमको करना चाहिए कि नहीं? यस ऑफ कोर्स। और सेकंड इनकम सोर्स के लिए दिस इज मतलब ये बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। अगर दिस इज माय सेकंड लास्ट स्लाइड आपके लिए, अगर ये जो आज चीज समझ रहे हो, यू मतलब आप अभी स्क्रीन के ऊपर कनेक्टेड हो, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यार ये थोड़ा बहुत जो मंथन भाई यहाँ पे समझा है वो कुछ मेरे समझ में आ रहा है और ये चीज मेरे लिए है, लेकिन क्या ये बिजनेस में सफल हो सकता हूँ कि नहीं मैं? दोस्तों आपके लिए पूरी यहाँ पे बहुत ही सही एक पूरा एक एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट आपको हेल्प करेगा ग्रो होने के लिए। आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी? सबसे पहले आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे एक जो कॉर्पोरेशन के बारे में आज हम लोग ने जाना है, एमवे कॉर्पोरेशन। एमवे आपको कैसे हेल्प करेगा? एमवे आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, जो प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है खुद का स्टार्टअप करने के लिए। आपके साथ एक टीम रहेगी, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उनके साथ साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम है जिनके पास ये डायरेक्ट सेलिंग और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस आपको देंगे, मतलब उनमें से कुछ आपके कोच और आपके मेंटोर्स बनेंगे। और उसके साथ साथ एक एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास, जो सिस्टम आपको और मेरे को एजुकेट करती है ये बिजनेस में प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस को कैसे बनाना है। जिस सिस्टम का नाम है दोस्तों ब्रिज वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों कितना वंडरफुल एनवायरमेंट, एक आपको कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी देता है, कोई आपको हेल्प करता है, कोई आपको एजुकेट करता है, और ये सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ये सब पूरा एक कोऑर्डिनेशन आपके साथ मिलेगा, ये एनवायरमेंट आपको मिलेगा, और ये एनवायरमेंट पे आप खुद ग्रो हो सकते हो, खुद एक बहुत ही बड़ी लाइफ बना सकते हो और खुद एक फ्री हो सकते हो बहुत ही कम एज पे, अगर ये बिजनेस को आप अभी देख रहे हो। राइट, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दिस इज माय लाइफ स्लाइड। अगर कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये बिजनेस का देखें तो आज हम लोग ने क्या देखा, वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स। मैं चाहता हूं आपको, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप यहाँ पे पहली दफा हो, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट्स। जब प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करेंगे यू विल बी फैन फॉर आवर प्रोडक्ट, आपको लगेगा प्रोडक्ट्स बहुत ही दमदार है। और जब हम लोग बात करेंगे ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में तो वी हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड वी हैव आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी आपके काम की नहीं है, जस्ट यूज आवर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटी आपके लिए है तो दोनों को इस्तेमाल कीजिए और दोनों को यूज कीजिए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। और आखिर में अगर मैं कुछ बात करूं, ये रहे आप जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं शायद अभी सोफे के अंदर, आपके बिस्तर के अंदर, कहीं ना कहीं आपके चेयर के ऊपर बैठे बैठे आप ये हेडफोन्स लगाकर ये सेशंस को देख रहे हो और कहीं समझने की कोशिश कर रहे हो यार कि ये बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आज मेरा काम यही है कि अगर मैं अहमदाबाद से कनेक्ट हूँ, आपके बीच में ये जितने भी फैमिलीज कनेक्टेड है, अगर आप नए हो तो मेरा काम आज यही है कि आपको थोड़ा सा एक हिंट देना और थोड़ा सा डायरेक्शन देना कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या। एक ही सेशन में जैसे मैंने बताया सब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सेशन में अगर छोटे से दिल में घंटी बजी है कि नहीं दिस इज समथिंग फॉर मी और ये बिजनेस मेरे लिए है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टडी मटेरियल को ग्रैब करना है। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया उनसे आपको मिलना है कि मेरे को स्टडी मटेरियल दीजिए, आप मेरे को और बिजनेस के बारे में जानना है। आपके जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स आपको क्लियर करना है। राइट, आपको एक ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है यहाँ पे दोस्तों, जीरो में ज्वाइनिंग है, लेकिन कंपनी आपको इतनी बड़ी, जब इतना बड़ा गुडविल आपको कंपनी दे रही है एमवे का, तो कंपनी आपका भी स्टेटस प्रूव करना चाहती है कि आप भी हमारे लिए लॉयल है कि नहीं।
तो एक ज्वाइनिंग क्राइटेरिया भी है, तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हो। और उसके साथ साथ आपके डाउट्स को सॉल्व कीजिए, स्टडी मटेरियल को ग्रैब कीजिए, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया को समझिए, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दीजिए। और ये सब कुछ होने के साथ साथ लास्ट में एक ही चीज है, जस्ट बी इन टच। जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उनके साथ टच में बने रहे, क्योंकि हो सकता है आज ये जो चीज आपने समझी है और भी कुछ आप समझना चाहेंगे, तो अगले अगले वेडनेसडे को फिर से ये सेशन होगा, वापिस आइए, वापिस समझिए। जस्ट बी इन टच विद द पर्सन जिस व्यक्ति ने आपको भी लिंक को प्रोवाइड किया है। बाकी दोस्तों ये बिजनेस के थ्रू काफी जिंदगी बदलती है। ये बिजनेस के थ्रू दोस्तों आज हम लोग ढेर सारी इनफैक्ट रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं 19 साल की उम्र में, जैसे मैंने बताया, वो प्लेटिनम लेवल को अचीव किया था, तो बहुत ही अच्छी इनकम आ रही थी। जो इनकम आपने देखी, तो वो इनकम दोस्तों 19 साल की उम्र में जब मेरे पास लाइसेंस आया, तो मेरा ड्रीम था कि मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। डैडी मम्मी गिफ्ट करेंगे कि मैं खुद लाऊंगा पता नहीं, लेकिन दोस्तों एमबीए की इनकम आ रही थी। तो 19 साल की उम्र में मैंने खुद की करियर की शुरुआत की खुद के पैसों की गाड़ी से। दैट वाज 12 लाख की स्कॉडा रैपिड। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आज वो घर के बाहर खड़ी है दोस्तों। आज वो 12 लाख की स्कॉडा रैपिड मैं खुद उसको चलाता हूँ। कितनी मजा आती है दोस्तों। पेट्रोल डीजल, इनफैक्ट डीजल डालने के लिए घर से पॉकेट मनी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट जब टोल पे पैसे देने पड़ते, डैडी मम्मी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्विस करानी है, डैडी मम्मी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये मानसून टाइम में एक बहुत ही मतलब छोटा सा एक इम्पैक्ट आ गया था, गाड़ी को छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो आज गैरेज के अंदर रखी है। तो वहां पे रिपेयरिंग काम में इनफैक्ट एक बड़ा अमाउंट उन्होंने आज ही मेरे को व्हाट्सअप किया है कि मंथन भाई इतना अमाउंट दे दो। तो इनफैक्ट वो बिल बना है करीबन 90,000 का, तो वो 90,000 वो पे करने के लिए भी शायद डैडी मम्मी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे खर्चे आज 19-20 साल की उम्र से खुद करने की शुरुआत आप कर रहे हो दोस्तों। जिंदगी कितनी बेहतरीन यहाँ पे हो सकती है, राइट। अगर कुछ भी चीज करनी है खुद यहाँ पे कर सकते हो, आप खुद पैसे कमाएंगे एक कम उम्र में। आप जितने भी यंगस्टर्स आप यहाँ पे कनेक्ट हो, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स। पॉकेट मनी मांगना बंद कर देंगे, बहुत ही अच्छी इनकम कमाना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ हम लोग विदेश यात्रा करते हैं। इनफैक्ट लास्ट दिसंबर में तो ये कोविड था तो कहीं नहीं जा पाए, लेकिन उससे पहले हम लोग इस्तांबुल में थे। आपके अप्लाइज के साथ आशीष जाके साथ हम लोग इस्तांबुल में थे। अरे ढेर सारे वहां पे हम लोग ने मजे किए, पूरा इस्तांबुल घुमा, 7 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में मजे किए, डांस किया, कितनी बहुत सारी मेमोरीज इनफैक्ट हम लोग इस्तांबुल में लगाई दोस्तों। उससे पहले सिंगापुर, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट, कितनी सारी जगह पे हम लोग जाते। यंग एज पे इतने सारे रुपए बनाना, हर साल हर दिसंबर पे दबादब पासपोर्ट के ऊपर सिक्के लगते हैं, राइट। ये साल यहाँ पे जाएंगे, अगले साल यहाँ पे जाएंगे, उसके अगले साल यहाँ पे जाएंगे। जिंदगी कितनी बेहतरीन बन सकती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आने वाला फ्यूचर है। मेरा काम आज यही है कि सही अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखा पाऊं, लेकिन अगर ये चीज को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, इसके बाद का जो होमवर्क रहेगा वो आपका रहेगा कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी आपको मौका देती है, वो मैंने दिखा दिया। अब ये बिजनेस में करना क्या है वो अभी आपको सीखना है, जिस व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है उनके